अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। चीन के सदर का बिल गेट्स को दरीना दोस्त करार देते हुए किया इस उम्मीद का इजहार। कहा, मिलकर चीन और अमेरिका दोनों के लिए सूदमंद सरगर्मियों का कर सकते हैं आगाज। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा, बेलारूस में जौहरी हथियार नस्ब कर दिए गए, ताहम उन्होंने इस बात पर दिया जोर। कहा, मॉस्को को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की नहीं है ज़रूरत। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने जुमा को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पेरिस में खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का किया खैर मकदम। मणिपुर में जारी तशद्दुद के बाद कांग्रेस का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा। कहा, तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर एक कुल जमाती इजलास करें तलब। अब खबरें तफसील से। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बिल गेट्स को दरीना दोस्त करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो मिलकर चीन और अमेरिका दोनों के लिए सूदमंद सरगर्मियों का आगाज़ कर सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग से टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने जुमा को बीजिंग में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने बिल गेट्स से कहा कि 3 साल बाद उनको देखकर खुशी हुई और साथ में ये भी कहा कि वो रवा साल पहले अमेरिका दोस्त से मुलाकात कर रहे हैं। चीन के सदर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन और अमेरिका की दोस्ती जारी रहेगी। चीन के सदर ने बिल गेट्स से देवताई स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की है, जहां वो उमूमन सरकारी मेहमानों से मिलते हैं। सदर शी जिनपिंग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरपर्सन बिल गेट्स से मुलाकात ऐसे मौके पर हुई जब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी ब्लिंकन का भी दौरा चीन मुतवक्के है। गुज़िश्ता 4 सालों में बिल गेट्स का ये पहला चीन का दौरा है। बिल गेट्स का शुमार दुनिया के अमीर तरीन अफराद में होता है। वो उन मगरबी कारोबारी शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के पाबंदियों के बाद चीन का दौरा किया। तकरीबन 3 साल तक कोरोना वायरस की वबा के बाद चीन का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता रहा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मलेरिया और टीबी से लड़ने के ग़र्ज़ से चीनी आवाम के लिए $50 बिलियन का इमदाद का ऐलान किया है। फाउंडेशन ने ऐलान किया कि वो ग्लोबल हेल्थ ड्रग डिस्कवरी इंस्टीट्यूट GHDDI के साथ ताउन को बहाल करेगा। रवा साल कई अमरीकी कारोबारी शख्सियात ने चीन का दौरा किया है। उनमें JP मोर्गन के CEO जेमी डायमन और टेस्ला के सरबराह एलन मस्क भी शामिल है। मार्च में एप्पल के CEO टिम कुक ने भी चीन का दौरा किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोपीय इत्तेहाद मुल्क बेलारूस में जौहरी हथियार नस्ब कर दिए हैं, ताहम उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मॉस्को को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक सदर पुतिन ने पहली मरतबा जौहरी हथियारों के हवाले से इस तस्दीक की है कि जो मगरबी ममालिक को एक पैगाम भी है कि रूस को स्ट्रैटेजिक शिकस्त नहीं दी जा सकती। सदर पुतिन ने अपने एक बयान में कहा कि जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इत्तेहादी बेलारूस के सदर लुकाशेंको से बातचीत कर रहे थे कुछ टेक्निकल एटमी हथियार बेलारूस मुंतकिल करें। जो ये हो गया है, पहली जंगी हथियार बेलारूस पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ पहला हिस्सा मौसम सरमा या फिर साल के आखिर तक हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे। इन जंगी हथियारों में कम फासले के एटमी हथियार शामिल है जो जंगी मैदान में इस्तेमाल हो सकते हैं। सदर पुतिन ने कहा कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस ने पहली मरतबा मुल्क से बाहर जौहरी हथियार नस्ब किए हैं, जिसका मकसद दरअसल यूक्रेन को हिमायत और हथियार फराहम करने के खिलाफ मगरबी ममालिक को खबरदार करना है। ये सिर्फ नाखुशगवार इक़दाम की रोकथाम के लिए है ताकि वो सब जो हमें स्ट्रैटेजिक शिकस्त देने का सोच रहे हैं वो इस किस्म की सूरत हाल पैदा होने से लाइल्म ना रहे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर ने जुमरात को कहा था कि रूसी टेक्निकल एटमी हथियार मौसूल होना शुरू हो गए हैं जो उन एटमी बमों से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है जो अमेरिका ने जापान पर 1945 में फेंके थे। सदर पुतिन का कहना था कि मगरबी ममालिक रूस को यूक्रेन में स्ट्रैटेजिक शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने जुमा को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है।
दोनों रहनुमाओं ने इमारात और रूस के दोतरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर के अलावा ताउन की नई मंजिलों पर तबादला ख्याल किया है। इमारात अल-यौम और अरब न्यूज़ के मुताबिक इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायदान ने कहा कि इमारात और रूस के दरमियान मजबूत ताउन है और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख्वाह है। बाहमी दिलचस्पी की बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल ज़ेर बहस है। यूक्रेन बहरान के सियासी हल की अहमियत पर भी बातचीत की गई। दुनिया भर में खुशहाली और अमन के लिए मुकालमे और ताउन के पुल तामीर करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की पॉलिसी का भी तज़किरा हुआ। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने ट्वीट किया कि आज मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की ताकि इमारात और रूस के दरमियान दोतरफ़ा ताल्लुकात और यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा सके। मुत्तहिदा अरब इमारात इन तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखने हुए हैं जिसका मकसद मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए आलमी अमन और इस्तेहकाम तक सियासी हल तक पहुँचा जाए। अलावाज़ी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले में सालिसी की कोशिशों पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायदान का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब इमारात शारजा में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक मकामी शहरी जान की बाजी हार गया। इमारात अल-यौम के मुताबिक शारजा के अशरकिया इलाके के पुलिस डायरेक्टर कर्नल अली हमूदी ने बताया कि कल्बा शहर में वादी अल-हलम के मकाम पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही मोबाइल फोर्स और एम्बुलेंस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। हादसे में शदीद ज़ख्मी होने वाले शहरी को अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। कर्नल अली अल-हमूदी ने बताया कि तहक़ीक़ात से पता चला कि मकामी शहरी बल्दियाती कौंसिल के मुलाजिम था। हादसे के वक्त ड्यूटी पर था, सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से शदीद ज़ख्मी हो गया। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने इक़बालिया बयान देते हुए कहा कि अचानक आँख लगने पर गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। इस दौरान यह हादसा पेश आया। कर्नल अली हमूदी ने ड्राइवर से कहा कि वो ट्रैफिक कवायद ज़वाबित की पाबंदियाँ करे, शहरों पर मुक़र्रर रफ्तार की हद पार न करें, तकियान या नींद की सूरत में गाड़ी रोक कर महफूज जगह पार्क करें। ऐसा अपने और दूसरे की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। सऊदी खला नूर्द अली अल-क़रनी और रियाना बुरानवी कामयाब खलाई मिशन की तकमील के बाद जुमा की रात अमरीका से दारुल-हुकूमती रियाद पहुँच गए। दोनों खला नूर्द साइंसी मिशन पर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन गए थे, जहाँ उन्होंने खलाई शोबे में सऊदी अरब की नई तारीख रकम की है। अल-अख़बारिया और सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर सऊदी खलाई एजेंसी के अहदेदारों और रियासती शख्सियात इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सऊदिया ने रवानगी के मनाज़िर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सऊदिया के मीडिया सेंटर ने ट्वीट पर बताया कि सऊदी खला नूर्द, रियाना बुरनावी और अली अल-क़रनी, मरियम फिरदौस और अली गामदी सऊदिया के एक परवाज़ से रियाद पहुँचे। सऊदिया के इल्मी तैयारे पर सवार होते वक्त चारों सऊदी खला नूर्दों के लिए रेड कार्पेट वेलकम के लिए किया गया था। ट्विटर पर लिखा गया कि वतन अजीज़ का परचम खला में ले जाने वाले को अहलन व सहलन कहते हैं। सऊदिया के पायलट ने खैर मकदम करते हुए कहा कि आपने सऊदी अवाम को खुशियाँ दी और हम वतन अजीज़ वापसी के सफ़र में आपकी रफ़ाकत पर खुशी महसूस करते हैं। खला नूर्दों ने तैयारे के कैबिन का दौरा किया और अमले के साथ यादगारी तस्वीर बनवाई। बुरवानी और अल-क़रनी ने 31 मई को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से ज़मीन पर वापस आए थे। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 8 रोज़ तक 14 अहम साइंसी तजुर्बात किए थे। वाज़ह है कि 1985 में सऊदी फ़ज़ाई के पायलट शहज़ादा सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अमरीका के ज़ेरे एहतमाम खलाई सफ़र में हिस्सा लिया था, जो खला में जाने वाले पहले सऊदी बन गए थे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुम्मे को पेरिस के एलिज़े महल में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात की। सरकारी खबरसा इदारे के मुताबिक एलिज़े महल पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम किया। फ्रांसीसी सदर ने सऊदी वली अहद और उनके वफ़द के लिए पेरिस में खुदगवार क़याम की ख्वाहिश की ज़ाहिर की, जबकि सऊदी वली अहद ने दौरे फ्रांस पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर फ्रांसीसी काबिने के वज़रा और आला ओहदेदार भी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इस्तक़बाल के लिए मौजूद थे। बाद हसा दोनों रहनुमाओं ने अपने वफूद की मौजूदगी में आला सतह का इजलास मुनक़्क़िद किया। सऊदी वली अहद ने इजलास के शुरू में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से फ्रांसीसी सदर को खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। फ्रांसीसी सदर ने भी शाह सलमान के लिए खैर सगाली का जवाबी पैगाम
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और फ्रांस की तारीखी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात और तमाम शोबे में उन्हें जदीद खतूत पर इस्तवार करने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। दोनों मुल्कों और उनके दोस्त अवाम के मफादात के हुसूल की हिकमत अमली पर भी गौर किया। सऊदी अरब और फ्रांस के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी हालात पर नुक़्ता नज़र और उसके हवाले से की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों में ताउन की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। अल-अख़बारिया चैनल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जुमरात को एलएसी महल में 1 घंटे 40 मिनट तक मुज़ाकरात किए। सऊदी अरब और फ्रांस के दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई इस्तेहकाम को दरपेश चैलेंज पर तवज्जो मरकूज़ रही। दोनों रहनुमाओं ने अहम बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रूस यूक्रेन जंग और दुनिया भर के मुल्कों पर इसके असरात ज़ेरे बहस आए। सूडानियन में खाना जंगी, ईरान के एटमी प्लांट, अरब लीग में शाम की रुकनीत की बहाली जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांसीसी सदर ने पेरिस में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर सऊदी वली अहद से बातचीत की। अरब न्यूज़ के मुताबिक वली अहद ने अपने दौरे में मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत करे, ख़ास तौर पर एक बैनुल अक़वामी ब्यूरो ऑफ एक्सपोजिशन की इजलास और फ्रांस के जानिब से एक सरबराही इजलास ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में शिरकत करेंगे। ये दौरा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान के बाद हो रहा है। ये एक ऐसी पेशरफ्त है जिसमें फ़्रांस भी दिलचस्पी ले रहा है। इस हवाले से एलएसी महल ने कहा कि ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने में ख़त्ते में कशीदगी कम हो सकती है। फ़्रांस के ख्याल में मामला ईरान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का नहीं, बल्कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर बाज़ ऐसे मौज़ूआत पर करीब आ सकते हैं जहाँ अब तक दोनों ममालिक में इख्तलाफ रहा है। इसलिए ये मुलाकात सफारती ताल्लुकात की बहाली के हवाले से और ख़ास तौर पर लिबनान, शाम और इराक़ की सूरत हाल और ईरान के जौहरी माहदे के मामले पर फ़्रांस और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिलचस्पी के लिए अहम मालूमात पर जायज़ा का मौका फराहम करेगा। एक्सपो 2023 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब ने दरख्वास्त दी थी, जिसका फ़ैसला अगले साल मौसम ख़ज़ां में मुतवक्किल है। फ्रांस की इस हिमायत कर चुका है, यानी फ्रांस जो इसका हिमायत कर चुका है। कर्नाटक के नए वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) को चावल फ़रोख्त करने से रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत की शदीद तनक़ीद की है। बेंगलुरु में KPCC दफ्तर में 16 जून को नामानिगारों को खिताब करते हुए शिव कुमार ने कहा कि रियासती असम्बली इंतखाबात के दौरान बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा था कि अगर बीजेपी हारती है तो मरकज़ी हुकूमत के मंसूबे ठप हो जाएंगे, और आज मरकज़ी हुकूमत वही कर रही है। शिव कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि नड्डा को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में लोगों ने हमें इक़्तिदार सौंपा है, इंतखाब से पहले ऐलान कर 5 गारंटी मंसूबों को हर हाल में नाफिज करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी और JDS जैसी अपोजिशन पार्टियों की बातों और तनक़ीदों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने वादा किया था कि जिस रियासत में बीजेपी इंतखाब हार गई है वहाँ भी तरक्याती काम जारी रहेंगे, लेकिन अब मरकज़ी हुकूमत ने सियासत को यानी रियासत को इजाफी चावल देना बंद कर दिया है, लेकिन हमारी हुकूमत हर हाल में अन्न भाग्य मंसूबा नाफिज करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी हालात होंगे हम इस मंसूबों को नाफिज करेंगे। अब हम दीगर रियासतों से चावल ख़रीदने में मदद करने की गुजारिश कर रहे हैं। 20 जून को हम रियासत के सभी ज़िला हेडक्वार्टर्स में मरकज़ के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा करेंगे। डीके शिव कुमार ने कहा कि हुकूमत बनने के पहले दिन से ही हम अपने वादों को पूरा करने में मसरूफ़ हो गए हैं। हुकूमत अब इस बात पर गौर कर रही है कि कौन सी गारंटी कब शुरू की जाएगी। इस बारे में हम कई मशवरे लिए हैं। डीके शिव कुमार ने वाकई मंसूबों को मुस्तक़बिल के करीब में नाफिज करने का वादा किया है। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान इम्फाल में हुजूम के जरिए मरकज़ी वज़ीर RK रंजन सिंह के घर को नज़र आतिश किए जाने के वाक़े के बाद कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर एक कुल जमाती इजलास तलब करें। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा कि मणिपुर तशद्दुद 40 दिनों से जल रहा है और तशद्दुद काबू से बाहर होता जा रहा है। कानून की हुक्मरानी का निशान कब तक नहीं। जो लोग इक़्तिदार में हैं वो खुद नस्ल कशी कर रहे हैं और अक्सरियत पसंदों को असलहा और गोला बारूद से मदद कर रहे हैं। मणिपुर मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क यानी मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और उनकी हुकूमत ने अब तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किया है। मरकज़ी हुकूमत इसे जारी रखने की इजाज़त क्यों दे रही है? इस तबाहकुन सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आज़म फौरी तौर पर कल जमाती इजलास तलब क्यों नहीं कर रहे हैं? मुल्क जवाब मांग रहा है। क्या मरकज़ी वज़ीर की रिहाइश पर हमले के बाद वो लबकुशाई करेंगे? दरियास्ता कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर P. चिदम्बरम ने भी मणिपुर में
तशद्दुद पर हुकूमत पर तनकीद की। चिदम्बरम ने एक ट्वीट में कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन वाली हुकूमत नाकाम होगी और रियासत के लोगों ने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। डबल इंजन वाली हुकूमत मणिपुर के लोगों को मायूस कर रही है। एक इंजन रियासत का ईंधन खत्म हो गया है, दूसरे इंजन ने खुद को अलग कर लिया है और लोको शेड में छुपा हुआ है। जाहिर है कि बीरेन सिंह मणिपुर के तमाम तबकात का एतमाद खो चुके हैं। यह भी वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर के लोगों से बात करने को तैयार नहीं है और न ही उन्होंने अमन की अपील की है। 3 मई के बाद से यानी पिछले 45 दिनों में वजीर आजम ने न तो मणिपुर पर एक लफ्ज़ बोला है और न ही जलती हुई रियासत का दौरा किया है। ये वही हुकूमत है जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट में कहा है कि वजीर आजम मोदी को मणिपुर के बारे में अपनी बात सुननी चाहिए, मणिपुर की बात सुननी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने ये कहते हुए सुनाया जा सकता है कि एक वक्त था जब हुकूमतें मणिपुर को अपने हालात पर छोड़ देती थी। कांग्रेस लीडरों के तबसरे जुमरात की देर रात गए मणिपुर में मरकजी वजीर आर.के. रंजन सिंह के घर में आग लगने के बाद सामने आया। इससे कबल 25 मई को भी उनके घर को निशाना बनाया गया था जब हज़ारों अफराद उनके रिहाइशगाह पर जमा हो गए थे और उनको उनके घर को नज़र आतिश करने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रोक दिया था। पुलिस का कहना था कि हुजूम जो ज़ात पात के तनाज़े का जल्द हल का मुतालबा कर रहा है। तमाम वज़रा और कानून साजों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बहरान को ख़त्म करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तशद्दुद के एक ताज़ा वाक़े में हमलावरों ने बुध के रोज़ इम्फाल मगरबी ज़िले के लाफेल इलाके में मणिपुर के वज़ीर सनत ककपन के सरकारी रिहाइशगाह को भी आग लगा दी थी। रियासत के वाहिद खातून वज़ीर हैं, जो रियासत की जो वाहिद खातून वज़ीर है उनको घर को जला दिया गया था। वो रात के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। इम्फाल मशरक़ ज़िले के खामपेन में लोगों ने गांव में मंगल की देर रात मुश्तबा दहशतगर्दों के हमले में कम अज़ कम 11 अफराद हलाक और 23 दीगर ज़ख्मी हो गई। तो हुकाम का कहना है कि हलाकतों में इजाफा का खदशा क्योंकि कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आज मणिपुर पर चर्चा हो जाए, लेकिन सर्वप्रथम कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के संदर्भ में क्या कहा था वो सुन लेना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। तो सुना आपने, लेकिन 40 दिन से ऊपर हो गए मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है। हिंसा का यह आलम है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। 103 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। तमाम बिल्डिंग फूंक दी गई है। आम लोगों का, विधायकों का, सांसदों का घर तो जल के स्वाहा हो ही गया था। अब बीजेपी के अपने एक मंत्री का घर जल के खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। स्थिति संभल रही है, इनफैक्ट बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की भाजपा सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्थिति राज्य सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है। दिल्ली के हुक्मरान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं, अमित शाह गए थे वहां पर, लेकिन वो पर्यटन करने गए थे या समस्या का समाधान खोजने गए थे, मुझे नहीं पता। मैं नहीं समझ पा रही हूं, क्योंकि उनके आने के बाद से तो हिंसा और भड़क गई है। कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। तो स्थिति इतनी कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई है? इस देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, तो अगले 25 साल की नींव रखने की बात करते थे। अब जब हिंसा भड़की हुई है तो ना शांति की एक अपील है, ना एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने शब्द बोला है इस हिंसा के खिलाफ, इन मौतों के खिलाफ। और अब तो वो भयावह सच सामने आ रहे हैं जहां पता चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हेमंतो बिस्व शर्मा, राम माधव और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उग्रवादी संगठनों का सहारा लिया था। और मीडिया के मेरे साथियों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर दिल्ली से दूर है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है और क्योंकि मणिपुर के हालात बताने से इन लोगों के काले कारनामे सामने आ जाते हैं, कब तक कवर फायरिंग दीजिएगा? मणिपुर इस देश का हिस्सा है और जो अखंड भारत का दंभ भरते हैं, पहले इस देश के एक हिस्से को तो बचा लीजिए। जो जुमला फेंकते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का, पहले ये गृह युद्ध तो रुकवा लीजिए। असलियत यह है कि मणिपुर जल रहा है,
प्रधानमंत्री जी, अगर आपको अपनी यूएस की पैकिंग से फुर्सत मिल जाए तो संज्ञान लीजिए और स्थिति में सुधार बहाल करने के लिए प्रयास। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीन के सदर का बिल गेट्स को दरीना दोस्त करार देते हुए किया इस उम्मीद का इजहार, कहा मिलकर चीन और अमेरिका दोनों के लिए सूदमंद सरगर्मियों का कर सकते हैं आगाज। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा बेलारूस में जौहरी हथियार नस्ब कर दिए गए, ताहम उन्होंने इस बात पर दिया जोर, कहा मॉस्को को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की नहीं है ज़रूरत। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने जुमा को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पेरिस में खैर मकदम, फ्रांसीसी सदर ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का किया खैर मकदम। मणिपुर में जारी तशद्दुद के बाद कांग्रेस का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा, कहा तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर एक कुल जमाती इजलास करें तलब। खबरनामा यहीं पर अख्ताम पसंद हुआ, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.